श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम गुं गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम वसुदेवं सुतं चैव कृष्णचारूणमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज द्वारा व्याख्यायित श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ का व्याख्या करेंगे और उसी के आधार पर पूरा ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। बेसिस है गुरुदेव की भगवत गीता की व्याख्या। इसमें जो अपनी बातें हैं जो उसमें हम जोड़ सकते हैं उसको भी जोड़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं गुरुदेव की ही वाणी का पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं, पुनर्व्याख्यान दे रहे हैं। आज हम लोग गीता का पहले परिचय जानेंगे, बेसिक बात जानेंगे। ये भगवत गीता जो है ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। महाभारत जो हम लोगों का ग्रंथ है उसमें भीष्म पर्व है, बहुत सारे पर्व हैं, उसमें भीष्म पर्व का एक अंश है। और ये संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, संसार के सभी ग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार के गीता के स्तर के नहीं हैं। इसका कारण क्या है कि ये एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और एक महान विद्वान के लिए खोज का विषय है। जितना गहराई में जाते जाइएगा इसकी उतने ही ज़्यादा इसकी रहस्यमय जो ज्ञान है वो बाहर आता जाएगा। इसके साथ साथ ये इतनी सलील शैली में लिखी गई है कि इसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, भगवान की का गान, क्योंकि इसकी जो साहित्यिक रचना है वो संगीतमय है। इसलिए ये ग्रंथ किसी भी आयु के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश और किसी भी क्रीड, सेक्स या संप्रदाय के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्णन है वो किसी धर्म का वर्णन नहीं है। इसमें जीवन की समस्याओं से कैसे निपटे, जीवन जब आपके सामने कुछ द्वंद्व खड़ा कर देता है, कुछ ऐसी समस्याएं खड़ा कर देता है जहां आप निर्णय नहीं ले सकते हैं और उसका सामना कैसे नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में जो है ये गीता इसके लिए मार्गदर्शन देती है। इसलिए गीता को सुगीता भी कहा जाता है और ये भारतीय दर्शन की उड़ान की अनंत ऊंचाई तक ले जाता है। जैसे जैसे गीता के रहस्य आपकी चेतना में खुलने लगते हैं तो आपकी चेतना विस्तृत होती जाती है और जिसकी चेतना जितनी विस्तृत होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में और गहराई से प्रवेश करने लगता है। इसलिए गीता का संदेश हजारों वर्ष पहले दिया गया। आमतौर पर माना जाता है कि महाभारत जो है करीब 5-7 हज़ार साल पहले लिखा गया था। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। 5-7 हज़ार साल पहले में कितनी सभ्यताएं बदल गई, कितनी परंपराएं बदल गई, कितनी तरह के जातियां बदल गई,
पूजा पाठ प्रक्रिया की विधि बदल गई, लेकिन गीता का संदेश, गीता के वाक्य नहीं बदले। इसका कारण ये है कि ये जो गीता के का विषय है वो मनुष्य के स्वभाव के साथ है, और मनुष्य का स्वभाव काल के अनुसार नहीं बदलता है। बाहरी चीज़ बदल जाती है, उसकी संस्कृति बदल जाती है, रहन सहन बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, मकान की डिज़ाइन बदल जाती है, लेकिन उसके अंदर भय, उसके अंदर चिंता, उसके अंदर जो द्वंद्व है, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के मलिनताएं हैं वो नहीं बदलती। तो चूँकि यही उसी को ये चुनौती देता है, उसको निकालने का प्रयास करता है, इसलिए हजारों वर्षों के बाद भी गीता ज्यों की त्यों रही है। और यह किसी भी देश की भाषा, किसी भी देश के धर्म, किसी भी देश की दूरी से परे है। कहीं भी चले जाएंगे वहाँ गीता का संदेश आपको प्राप्त होगा और उसी रूप में प्राप्त होगा। गीता जो है, जैसा मैंने बताया कि महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, उसका एक छोटा सा ग्रंथ है, मतलब अंश है, और ये छोटा अंश भले हो तुलना करने में, लेकिन यह सारे महाभारत का निचोड़ और सारे महाभारत का जो उपदेश है वो इसमें धारण किया गया है। गीता ग्रंथ की महिमा है, गीता ग्रंथ की महिमा ये है कि ये ग्रंथ एक सागर की तरह है। सागर के पास बहुत तरह के लोग जाते हैं। कोई सागर के रेत पर टहलने जाता है, कोई उसकी धाराओं को देखने जाता है, कोई नहाने जाता है, कोई उसमें डुबकी लगाता है, और कोई उसकी गहराई में जा कर के सागर में जो मणिमुक्तक है उनको पाने की कोशिश करता है। अलग अलग दृष्टि, अलग अलग लक्ष्य के साथ लोग सागर में जाते हैं और वो अपने मनवांछित चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। गीता भी वैसे ही एक ग्रंथ है। आप गीता का केवल अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन करके और अपने को आप कुछ पुण्य प्राप्ति का एहसास करा सकते हैं कि मैंने गीता के 2 श्लोक आज अध्ययन किए। फिर आप उन 2 श्लोकों पर चिंतन मनन करके उसमें से कुछ निकाल सकते हैं कि इसमें क्या संदेश दिया गया है, जो आपके जीवन को, आपके समस्याओं को कैसे ठीक करता है। और गहराई से यदि आप गीता के विषय को ध्यान में रखेंगे तो आप उसकी अगाध गहराई में जब डुबकी लगाएंगे तब आपको आत्मा और ईश्वर के साथ लिंक जुड़ जाएगा। आप जीव, आत्मा और परमात्मा कैसे एक होते हैं और कैसे मतलब उनके साथ संपर्क किया जा सकता है, ये लिंक जुड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है, जैसे सागर में बहुत सारी गहराइयाँ होती हैं, एवरेस्ट पर्वत के जैसे पर्वत भी डूब जाते हैं उसमें, गीता जो है वैसे ही है। गीता की ज्ञान की गहराई इतनी ऊंची है कि वो एक व्यक्ति, वैयक्तिक सत्ता, एक व्यक्ति जो है वो जब उस गीता की गहराई में प्रवेश करता है तो मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, और देव मानव से देवता, और देवता से वो परमात्मा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। गीता इस प्रकार की कड़ी जो है उसको प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में मुरली वादक के रूप में उनके जीवन में दिखाया गया है। साधक का जो शुद्ध हृदय है वो है वृंदावन। शुद्ध हृदय रूपी वृंदावन में उसमें दैवी गुण जैसे संतोष, करुणा, सत्य, अहिंसा, आनंद, अन्य सद्गुण के रूप में उस वन में अनेक वृक्ष लगे हुए। और ऐसे परिस्थिति में श्री कृष्ण जो हैं, और वहाँ जो नदी बहती है, दिव्य प्रेम की नदी यमुना प्रवाहित होती है। यमुना के किनारे कृष्ण जो है मुरली बजाते। गीता
भगवान की मुरली की लय है, सुर है। उस मुरली से जो ध्वनि निकलती है, मृदु ध्वनि निकलती है, वही गीता है। और जो आपकी आत्मा में प्रवेश करके आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठा देती है, भगवान की मुरली की जो लय है, कि आप उस ईश्वर के साथ, उस कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वृंदावन की तरह आप अपने चित्त को शुद्ध बनाएं, उसमें सद्गुणों के वृक्ष उत्पन्न करें, और फिर भगवान कृष्ण की जब मुरली बजे, यानी जब दिव्य संगीत उत्पन्न हो, तो उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है। गीता में ये भी बताया गया है कि पात्रता आपको स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। केवल गीता सुनने और पढ़ने से आप उसके रहस्यमय शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। हम सबको पात्र बनना होगा। एक पात्र का मतलब, हम जब तक, जैसे कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को उच्च एसपी बनना है, तो उसके लिए एक पात्रता की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आप अपने हृदय को जब तक पात्र नहीं बनाएंगे, तब तक आपका हृदय वृंदावन नहीं बन सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात ये है कि साधक को अपने हृदय को अधिक से अधिक गीता ज्ञान ग्रहण करने के लिए पात्र बनाने का कोशिश करना है। और पात्र का बनाने का कोशिश का मतलब क्या है? पात्र बनाने का कोशिश का मतलब ये है कि वृंदावन बनाइए अपने हृदय को। उसमें शुभ गुणों का, जैसा इसमें बताया गया है, संतोष, दया, अहिंसा, प्रेम, ये सब गुण जो हैं विकसित करना होगा, तब वो वृंदावन बनेगा। और वहाँ मुरली बजेगी, और जो मुरली की धुन होगी वो आपकी चेतना को परमात्मा की चेतना के साथ जुड़ेगी। इस गीता में बहुत सारे युद्ध का तो आगे वर्णन है ही। जो युद्ध रथ पर हुआ है, रथ पर, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इस शरीर को रथ माना गया, और इसकी तुलना जो है इसलिए की गई है रथ से कि युद्ध में विजय प्राप्ति करने के लिए रथ की आवश्यकता होती है। लेकिन इस रथ को सही प्रकार से चलना चाहिए। सही प्रकार से हम सबके पास रथ है, और इस रथ में जो है वो घोड़े लगे हुए हैं। घोड़े जो हैं वो इंद्रियों के घोड़े, हमारे रथ में इंद्रियों के घोड़े लगे हुए हैं इस व्यक्तित्व रूपी रथ में। और उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगा हुआ है। तो वो लगाम जो है वो मन रूपी लगाम है, और उस लगाम को एक सारथी धारण किए हुए। सारथी जो है वो विवेक या बुद्धि है, और उसके अंदर कृष्ण रूपी, उसके अंदर अर्जुन रूपी जीव बैठा हुआ है। यहाँ जो है लगाम को धारण करने वाले, विवेक धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। जब इस प्रकार की सेटिंग रहेगी अपने रथ की, कि हमारे मन, हमारे इंद्रियों का नियंत्रण मन से हो, मन का नियंत्रण जो है वो विवेक से या भगवान कृष्ण रूपी उच्च सत्ता के साथ हो, और उच्च सत्ता जो है वो जीव यानी अर्जुन को सही दिशा में ले जा करके विजय प्राप्त कराती है। ये रथ अगर विवेक के द्वारा, कृष्ण के द्वारा अगर नियंत्रित नहीं होता है, तो ये फिर गड़बड़ करेगा और रथ जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। व्यासदेव जी ने उपनिषदों की जो दार्शनिक तथ्य है, इसके पहले एक बात जान लीजिए
वेदांत दर्शन के अध्ययन के लिए ये जो हम लोग का सार है, सनातन जो ज्ञान है वो वेदांत दर्शन है। और उस वेदांत दर्शन का अध्ययन जो है वो 3 स्तर से किया जाता है। वेदांत दर्शन के अध्ययन के लिए उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों में वेदांत का ही वर्णन है। उपनिषद में भी, गीता में भी और ब्रह्म सूत्र में भी। लेकिन उनका अलग अलग तरीके से, अलग अलग लक्ष्य से, अलग अलग उद्देश्य के साथ इनका वर्णन किया गया है। और ये जो क्रमिक रूप से वर्णन किए हैं, ये कंपाइल किए हैं, वो वेद व्यास जी ने किया है। वेदांत का जो सार है, जो दर्शन है, जो ज्ञान है, उन्होंने उपनिषदों में डाला है। उपनिषद का जो सार तत्व है फिर उन्होंने गीता में डाला है। और गीता और उपनिषदों का जो सार तत्व है, आत्मा और परमात्मा का जो वास्तविक रूप है, उसकी व्याख्या उन्होंने ब्रह्मसूत्र में की। जो आध्यात्मिक साधना में गहराई से उतरना चाहते हैं वो इस तीनों उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते हैं और इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। संत महात्मा जब कोई संन्यास लेता है और उसके गुरु पहले इसको प्रस्थान त्रयी को पढ़ने का निर्देश देते हैं। और इस सिलसिले में व्यक्ति का जो चेतन स्तर है वो सामान्य से बहुत ऊंचा उठ जाता है। जब अधिकांश लोग तो उपनिषद का बहुत सारे लोग नाम भी नहीं सुने होंगे और बहुत सारे लोग सुने होंगे नाम, लेकिन कभी पढ़ा नहीं। गीता के साथ भी ऐसे हैं, जानते हैं गीता को, लेकिन आप पूछिए कि कभी गीता को पढ़ा है तो बहुत कम लोग जो हैं आपको मिलेंगे कि उन्होंने, कुछ लोग मिलेंगे कि हाँ हम रोज़ गीता का 2 श्लोक पाठ करते हैं अपनी पूजा के समय में, लेकिन वो केवल संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कर देते हैं। उसमें क्या कहा गया है, क्या करना है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। इतने ही तक सीमित रहते। और ब्रह्मसूत्र के बारे में तो बहुत ही रेयर से रेयर लोग उस पुस्तक को देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा। इसलिए ये जब तक ये तीनों का अध्ययन ना हो तब तक अपने आप को आप सनातन धर्म के ज्ञाता के रूप में नहीं मान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उपनिषदों के सार को और सहज ढंग से मानव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनको चरवाहा के रूप में कहा गया है। वो चरवाहे थे, गाय चराते थे। ये गाय चराना उनका कोई धंधा नहीं था। ये सारी बातें प्रतीक रूप से कही गई। गाय जो हैं वो उपनिषद के प्रतीक हैं, यानी वो गायों की रक्षा करते थे, गायों की देखभाल करते थे, यानी उपनिषद की सुरक्षा करते थे। उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को संजोते थे। और चरवाहे थे तो गाय दूहते भी थे और उससे स्वच्छ दूध, सफ़ेद दूध, चाहे किसी रंग की गाय हो, काली, पीली, सफ़ेद, लाल, सब से दूध एक ही रंग का निकलता है। और वो दूध वाले थे तो दूध निकालते थे। उपनिषदों का जो दूध है वो वेदांतिक ज्ञान है। वो वेदांतिक ज्ञान जो है वह सर्वोच्च ज्ञान है और वो उसी ज्ञान को लोगों में बांटते थे, जिसको कथा कहानी के रूप में, कहीं माखन चोर के रूप में, दही के चोर के रूप में, या अनेक प्रकार से लोगों को आकर्षण के लिए बताया गया है। तो ये कार्य साधक के लिए वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें प्रत्येक साधक को आत्मज्ञान प्रदान न कर दे। इसलिए ये सतत काल तक गीता का उपदेश भी चलता रहेगा और सतत काल तक भगवान कृष्ण
ऐसे ही आते रहेंगे और हम सबों को बार बार गीता का उपदेश देते रहेंगे। गीता का एक अलग परिदृश्य भी है कि ये जो मानव रूपी व्यक्तित्व रूपी जो रथ है वो जीवन संग्राम में, महाभारत जो है जीवन संग्राम है। महाभारत सबके जीवन में होता है और वो जीवन संग्राम है, और उस जीवन संग्राम के मध्य में ये रथ खड़ा किया गया है और इसका लक्ष्य है विजय प्राप्त करना। दोनों पार्टी का लक्ष्य विजय प्राप्त करना होता है। लेकिन इस विजय को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन को मजबूत बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और ये शक्ति आती कहाँ से? ये शक्ति जो है वो इस रथ को ठीक ढंग से नियंत्रित करने से आती है। इंद्रियों का नियंत्रण उच्च मन से होना चाहिए। उच्च मन का नियंत्रण जो है बुद्धि से होनी चाहिए, भगवान कृष्ण से, और तब जा कर के अर्जुन अपने विजय के परिणाम को प्राप्त करेगा। अगर ये नहीं हुआ, अर्जुन का रथ यदि कृष्ण के हाथ में नहीं रहा उसकी डोर, तो जीत नहीं हुई। आगे चल के आप देखेंगे कि महाभारत की कथाओं में है कि दुर्योधन को कृष्ण की सेना जब मिल गई तो बड़ा खुश हुआ और अर्जुन को मूर्ख कहने लगा कि ये तो कृष्ण को ले लिए जो कह रहे हैं कि हम लड़ाई भी नहीं करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ बात बताया जा रहा है संकेत में, कितनी भी बड़ी सेना हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, अगर उसका नियंत्रण जो है ईश्वरीय हाथ में नहीं है, आसुरी शक्ति से उसका नियंत्रण हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से असफल होगा, फेल होगा। और अगर सेना छोटी भी हो और उसका नियंत्रण जो है उच्च सत्ता, ईश्वरीय सत्ता के साथ हो रहा है, तो उसकी विजय होगी। इसलिए जीवन में भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आपको चुनाव करना पड़े कभी, एक तरफ शक्ति है लेकिन उस शक्ति का जो है स्वरूप आसुरी स्वरूप है बहुत बड़ी शक्ति, और एक तरफ साधारण शक्ति है जिसका स्वरूप दैवी स्वरूप है, जिसका नियंत्रण दैवी शक्ति से होता है। तो हमेशा दैवी शक्ति को चुनना है। ये गीता जो है आपको संसार में चुनना क्या है, छोड़ना क्या है, उसी का मार्गदर्शन देती है। हमेशा हम लोग दो राहे पर खड़े होते हैं, ये निर्णय लें कि ये निर्णय लें। हर समय आता है ये समय, और उसमें उस निर्णय को लेने के पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो है ऊपर चीज़ को देख के कि हाँ यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, पैसा यहाँ मिलेगा, ये होगा, जो जैसी भी चीज़ें हैं उनको इसका आकर्षण होता है। लेकिन वो सारे के सारे लोग जो हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई स्मगलर है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई मर्डरर है, कोई इस तरह का चीज़ है। तो वहाँ करें या कहीं ऐसी जगह करें जहाँ साधारण से लोग रहते हैं लेकिन सत्संग करते हैं, जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए साधना करते हैं, तो बेशक वहाँ की सुविधाएं कम हो, बेशक वहाँ की स्थिति खराब भी हो, तो आपको वही चुनना चाहिए। नहीं तो किसी न किसी दिन आप उन लोगों के ही चक्कर में आप भी पीस जाएंगे। तो गीता जो है आपको स्पष्ट मार्ग देती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। कुछ उपनिषद में जीव और आत्मा को एक पेड़ पर बैठे हुए दो पक्षी के रूप में, समान रूप पक्षियों का है, दो पक्षी समान
वर्ण के, रूप के डाल पर बैठे। इसमें से एक पक्षी जो है वो उस पेड़ के फलों को चखता है और कभी कभी जब मीठा फल मिल जाता है तो नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है और उसे बार बार फिर उस फल को खाने की इच्छा होती है। लेकिन जब कोई कड़वा फल मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी आ जाता है। उस समय अपने वो दूसरे साथी को देखता है जो पेड़ पर चुपचाप बैठा हुआ है, दृष्टा है, फल को चखता नहीं है और न ही खुश होता है न दुखी होता है, केवल देखता है। खाने वाले पक्षी को तब एक रिमाइंडर मिलता है कि मैं भी क्यों नहीं इस अपने भाई की तरह दृष्टा बन के रहूं, चखूं नहीं। और जब वो अपने आप को दृष्टा के रूप में रख लेता है तो वो भी पीड़ा से, सुख से और दुख से दोनों से मुक्त हो जाता है और अंत में दोनों पक्षी जो हैं एक हो जाते हैं। इस संसार में जीव और ईश्वर में केवल इतना ही फर्क है। हमारे आपके अंदर ईश्वर भी है, हमारे आपके अंदर जीव भी है। वो जीव वो है जो ईश्वर की परछाई है, छाया है, और इसमें जो है छाया होने के कारण, अवास्तविक होने के कारण वो अनेक प्रकार के वासनाओं से प्रभावित है। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए वो इसी संसार में लिप्त हो जाता है। फल चखने का मतलब इसमें संलिप्त हो जाना, किसी आशा से संलिप्त हो जाना। और वो जो है, जो परमात्मा, वो दृष्टा भाव से केवल देखता है। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने की बात है। दृष्टा भाव से देखने का मतलब ये नहीं है कि वो निष्क्रिय रहता है। दृष्टा भाव से देखते हुए भी सक्रिय बना रहा जा सकता है, क्योंकि वो उसके फल से, उसके परिणाम से ऊपर रहता है। क्रियाशीलता व्यवहारिक वो करता है, लेकिन उस क्रियाशीलता में दृष्टा देखता है। ये थोड़ी ऊंची बात है, थोड़ा समझेंगे आप कि कार्य करते हुए भी आप कैसे कार्य से ऊपर उठ सकते हैं। आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य के साथ कोई भावनात्मक संबंध नहीं है आपको कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो वो व्यक्ति वही ऐसा कर सकता है जो दृष्टा भाव से इस सारे संसार को देखता है, संलग्न भी रहता है, लेकिन संलिप्त नहीं रहता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। और यही गीता का जो है सार है कि वो जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ देता है। वेदांत दर्शन का जो अध्ययन है उसमें साधक के लिए सारे मार्ग का वर्णन है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आपको बताया गया है कि व्यक्तित्व के 4 आधार स्तंभ हैं। हर व्यक्ति के 4 पिलर्स हैं व्यक्तित्व के, और इन चारों पिलर्स को आपको डेवलप करना है। आपका एक कर्म पक्ष है, आपका एक भाव पक्ष है, आपका एक संकल्प पक्ष है, और आपका एक ज्ञान पक्ष है। पहले तो इनको पहचानिए। थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो पहचान सकेंगे। जैसे आप घर का या ऑफिस का कुछ भी कहीं का जो कार्य करते हैं वो कर्म पक्ष है। कर्म करते समय जो मन में भावनाएं उठती है वो भाव पक्ष है। फिर कर्म करते समय कोई चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ बुरी लगती है, तो जो अच्छी लगती है
उसको अपने साथ रखने का, सुरक्षित करने का कोशिश करते हैं। जो बुरी लगती है उससे दूर जाने का कोशिश करते हैं या हटाने का कोशिश करते हैं। राग और द्वेष, तो ये उसका जो है संकल्प पक्ष है। अच्छी लगने वाली को चाहता है कि हाँ रख लूँ ये संकल्प, जो बुरी लगती है उसको चाहता है कि दूर हो जाए ये संकल्प। तो इस संकल्प को कैसे साधना है, इस भाव को कैसे साधना है, इस क्रिया को कैसे साधना है, और फिर अंत में जो आपका ज्ञान पक्ष है, ज्ञान पक्ष को कैसे यूज करना है। अब कोई डाकू है, बड़े बड़े जो ये भ्रष्टाचारी हैं, वो क्या करते हैं, वो भी तो ज्ञान लगाते हैं ना। उनमें कितना कितना ज्ञान रहता है कि कौन सा डाटा को कैसे कर दें, कौन से चीज़ को कैसे पलट दें कि हम पकड़ में ना आए। तो वो ज्ञान का उपयोग अपना उस काम के लिए कर रहे हैं। और ज्ञान का उपयोग एक महात्मा भी करता है आत्मचिंतन के लिए। तो कैसे करना है, कहाँ लगाना है, इस बात का स्पष्ट जानकारी गीता देती है। और ये परमात्मा की तरफ से हम लोगों को ये उपकरण दिया गया है कि आप जो है इसका यूज करें। परमात्मा की तरफ से हमें बिजली दी गई है, अब हमें बिजली का उपयोग लाइन लेने के लिए करें, पंखा चलाने के लिए करें, या सुसाइड करने के लिए दोनों हाथ से दोनों तार पकड़ के मर जाएं। तो ये अपने पर निर्भर करता है। तो गीता ये आपको बताती है कि आप अपने कर्म, भाव, संकल्प, ज्ञान को किस प्रकार से, ये आत्म साक्षात्कार करना या ईश्वर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एकदम नीचे से शुरू करना होता है, अपने रग रग की सफाई करनी होती है, अपने को तैयार करना होता है, तब ये जाता है। ये नहीं कि हम चलते फिरते घूमते फिरते इसको ले लें। ये बहुत सीरियस होना पड़ता है इसके लिए। इसके साथ साथ गीता में देखा गया है कि युद्ध का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। युद्ध, इसका मतलब ये नहीं है कि गीता जो है युद्ध को प्रश्रय देती है। युद्ध को प्रश्रय नहीं देती है। गीता जो है, हर व्यक्ति एक योद्धा है। हर व्यक्ति, जितने लोग हैं सब योद्धा हैं। और कहाँ के योद्धा हैं? जीवन संग्राम के योद्धा हैं। हम लोगों का सबके जीवन में संग्राम चल रहा है और हम सभी उस संग्राम को लड़ रहे हैं। जो योद्धा का कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य को वो भगवान कृष्ण जो हैं वो बता रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को उसके, बस थोड़ा सा अर्जुन को ही नहीं बल्कि सबको उसके स्वधर्म की तरफ ले जाते हैं। हर किसी का अपना अपना धर्म है। बहुत सारे कर्तव्य ऐसे हैं कि राणा जी को करने हैं, वो हमें नहीं करने की ज़रूरत है। जो ध्यानी जी को कर्म करने की ज़रूरत है, वो पंडित जी को नहीं करने की ज़रूरत है। और कोई दूसरे को जो है, लक्ष्य जी को जो काम करने की ज़रूरत है, तो ये राजकुमार जी का दूसरा कर्तव्य है। तो ये पहचानना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। इसी को स्वधर्म कहा गया है। गीता जो है उस स्वधर्म को आपके सामने, अब ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है कि मेरा स्वधर्म क्या है। हम जो कर रहे हैं वही हमारा स्वधर्म है। ये अहंकार जो है ना, वो अहंकार हमें ये बताने लगता है कि तुम जो सोच लिए हो कि नहीं नहीं इस आदमी को मारना है, यही तुम्हारा स्वधर्म, काफिरों को मारना है, ये तुम्हारा स्वधर्म। ये सब चीज़ें जो हैं वो भटका देती है। गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि हर व्यक्ति का स्वधर्म क्या है। इसके लिए वो स्टैंडर्ड स्थापित की है, कुछ मापदंड उसने पैदा किया है, और उस मापदंड के द्वारा वो स्वधर्म करने के लिए प्रेरित करती है। गीता का प्रथम संदेश यह है कि सभी को अपने स्वभाव के अनुरूप स्वधर्म करना चाहिए।
और इस भ्रम को दूर करने के लिए ही गीता जो है उसको समाज के सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है। जैसे जैसे गीता का ज्ञान आप में बढ़ेगा तो आपके अंदर ज्ञानोदय होगा, और जितना ज्ञानोदय होगा उतना ही अधिक आप अपने धर्म को, स्वधर्म को जान सकेंगे, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्वधर्म को तभी जान सकते हैं। और ये जो युद्ध है जो अर्जुन लड़ रहा है, वो युद्ध दो सेनाओं के बीच में तो दिख रहा है, लेकिन ये सेनाएं आसुरी और दैवी सेनाएं जो हर किसी के अंदर में है, और इस युद्ध को सबको लड़ना पड़ता है। अंत तक युद्ध नहीं लड़ने का प्रयास करने के बाद, युद्ध को जब टाला ना जा सका अंत तक, तो धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध करना स्वीकार किया। कहाँ इंद्रप्रस्थ पूरा राज छोड़ करके अंत में उन्होंने कहा कि भाई हमको 5 गांव दे दो, हम लोग इसी में रहेंगे। और वो कहता है कि हम एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, जिसका सारा साम्राज्य था। तो अब इसके आगे रास्ता क्या था? या तो उस अतताई को, उस दुर्योधन को सारा दे दिया जाए, ये लोग चले जाते, तो इस पृथ्वी पर जो है वो आसुरी शक्ति का साम्राज्य हो जाता। तो धन के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, बल्कि आसुरी शक्ति का साम्राज्य पृथ्वी पर ना हो, जिससे मानवता का बहुत बड़ा नुकसान, मानवता को बहुत बड़ी क्षति, बहुत वर्षों करोड़ों वर्षों पीछे वो लेके जाता है, चला जाएगा। इसलिए उस स्थिति में युद्ध के अलावे कोई स्थिति नहीं बनती है। तो युद्ध तब किया जाता है जबकि सारे रास्ते, जब धर्म के स्थापना के सारे रास्ते बंद हो जाएं, करुणा, प्रेम, दया, उदारता, विनम्रता, ये सात्विक वृत्तियाँ जहाँ रसातल में चली जाएं, तो उनका पुनर्जागरण करने के लिए युद्ध जो है वो आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को महाभारत जैसे संग्राम का सामना करना पड़ता है। हर आदमी महाभारत संग्राम में है। और एक बात जान जाइए कि इस संग्राम में रहते हुए बहुत बहुत महीन बात है और बहुत सत्य बात है कि हर कोई जब युद्ध करता रहा है तो किसी भी हालत में आसुरी शक्ति का सहारा मत लीजिए। कोई अगर कहे कि अच्छा ऐसा है, इसको मर्डर कर देते हैं, आप बच जाइएगा इससे, या इसको कुछ ऐसा कर देते हैं, हम आपको सहायता कर देंगे, आपको कुछ नहीं होगा, हम ये आसुरी शक्तियाँ आपको प्रेरित करेगी। ये कृष्ण का इस श्रीमद् भगवद गीता में ये है कि किसी भी कंडीशन में हार के सामने होते हुए भी सहारा जो है वो आसुरी शक्ति का नहीं लेना है। और दैवी शक्ति के रूप में कृष्ण की जो संगीत है, गीता है, वो आध्यात्मिक साधक को धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगेगी। और पांडव जो हैं वो अपनी स्थिति में पुनर्विजयी होंगे, चाहे वो उनका पहले कितनी बार भी पराजय या दुख की घड़ी क्यों न आई हुई हो, अंत में परमात्मा की कृपा से श्री कृष्ण ही जो है उनको विजय कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं तथा भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। उन्होंने विश्व की व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध की आवश्यकता देखा। वो सर्वज्ञ हैं और युद्ध की आवश्यकता इसीलिए देखी कि यहाँ की व्यवस्था बनी रहे। और अंधे राजा धृतराष्ट्र पापी कौरवों के पिता और पुण्यात्मा पांडव के चाचा हैं। उसने युद्ध की घटनाओं को जानने की इच्छा व्यक्त की और उनके सारथी संजय को अंतर्दृष्टि वेद व्यास ने दी
और युद्ध की समस्त घटनाओं को बिना किसी अवरोध के वे देख सकते थे और योद्धाओं के विचार और भावों को भी वो जान सकते थे। इसलिए जब युद्ध आरंभ हुआ तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, तुम मुझे युद्ध का वृत्तांत सुनाओ। अतः अब प्रथम अध्याय का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न के साथ होगा, जिसका वर्णन अब हम लोग अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।